सो हेलो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह है पार्ट 1 और 12 से 18 जून के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं क्विज फॉर्मेट में आप लोगों के लिए लाया हूं। और ये आप लोगों के लिए दोस्तों स्पेशल रिवीजन क्लासेस है, जिसमें कि मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आपका रिवीजन भी करूंगा। ऑलरेडी आपने ये करंट अफेयर्स पढ़ रखे होंगे, बस आपको ये क्वेश्चन दे करके आंसर देना है कि आप दे पाते हैं या नहीं। अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो वी कैन डू इट लाइव ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें पूछा गया है कि 2021 का जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है उसका थीम क्या था। और ये दोस्तों जो हर साल मनाया जाता है 12 जून को मनाया जाता है। तो गाइडर कूपन कोड यूज़ करने पे आपको मिलेगा 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट सभी गाइडली के पैकेजेस पे। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन ए एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो इस साल जो है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अब दोस्तों ये मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए कि जो चाइल्ड लेबर रेगुलेशंस हैं खासकर बच्चों के लिए, उसके लिए। अब इसको कौन रिव्यू करता है दोस्तों, तो ये करते हैं यूएन और आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों 11 अप्रैल 1919, 102 साल पहले। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा है। ठीक है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं दोस्तों वो कौन है, गाय राइडर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इसको बता दिया जाए कि नोबेल प्राइज भी मिला था दोस्तों, पीस प्राइज 1969 में। हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जो रूल्स हैं दोस्तों चाइल्ड लेबर के लिए वो क्या क्या है। तो 14 साल है दोस्तों रेस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स एंड द टाइप ऑफ वर्क, और अनरेस्ट्रिक्टेड है 18 साल और एबव के ऊपर। चलिए अगला सवाल है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा अछोनी स्कीम जो लॉन्च किया गया है वो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि जो कोविड में चिल्ड्रन जो हैं उनके माता पिता दोनों गुजरे गए उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, असम। और सिर्फ असम नहीं, बहुत सारे स्टेट के द्वारा ऐसे स्कीम्स जो हैं लॉन्च किए गए हैं, तो वो सारे स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब दोस्तों ये पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और उसमें 10 लाख रुपए जो है कॉर्पस मिलेगा, लेकिन वो 18 साल के बाद उन्हें मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेब एग्रीगेटर हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड एन अप्रूवल फ्रॉम द IRDAI टू अंडरटेक द इंश्योरेंस ब्रोकिंग। अब इसका उत्तर होगा दोस्तों पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार क्या है, यहाँ पे एक एग्रीगेटर है, ये काफ़ी इसका एडवर्टीजमेंट भी आता है जहाँ पे ये बोलते हैं कि कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले आप इनकी वेबसाइट पे कंपेयर कर लें। तो इनको IRDAI का भी अब यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है, तो काफ़ी ज़्यादा अब वैलिडेशन मिल गई इनको, और काफ़ी ज़्यादा अब ये और ग्रो करेंगे। अब IRDA के बारे में थोड़ा जान जाते हैं, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसकी जो लोकेशन है, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम जैसे कि फाइनेंशियल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके मोस्टली जो हेडक्वार्टर्स तो मुंबई में होते हैं, लेकिन इसका हैदराबाद में। तो इसको अलग से आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब इसके ओनर कौन है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये आता है। और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, सुभाष चंद्र खूटिया, जिनका फोटो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अगला सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ इमर्ज एज द सेकेंड टॉप परफॉर्मर अमॉन्ग पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन टर्म्स ऑफ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसको ध्यान से पढ़ने की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि पब्लिक सेक्टर, तो पहले यहाँ लिखा है लेंडर्स। ठीक है, लेंडर्स इन टर्म्स ऑफ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ। ठीक है, सिर्फ डिपॉजिट नहीं, ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये कौन से नंबर, सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन है दोस्तों, तो ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देख सकते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो लेंडर रिकॉर्डेड 13.45% इंक्रीज। तो यहाँ पे इंक्रीज की बात हो रही है, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखने के लिए। ठीक है, अब चलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो कब हुआ था, 1935 में होता है, यानी कि काफ़ी पुराना ये बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में ही होगा, और ये पुणे में है, मुंबई में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इनके जो की पीपल हैं एमडी और सीईओ कौन है दोस्तों, वो हैं एएस राजीव। अगला क्वेश्चन आता है कवच पर्सनल लोन, जो एक कोलेटरल फ्री लोन है दोस्तों और यूनिक टाइप का लोन है, एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 5 लाख तक का लोन आपको मिल जाता है। तो उस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होगा ये आपको बताना है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है इफेक्टिव, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए क्विज प्रैक्टिस करना या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वो किसी और फॉर्मेट में पढ़ते हैं, जब क्वेश्चन आता है तो वो किसी और फॉर्मेट में आता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो 8.5% पर एनम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो दोस्तों ये खासकर कोविड ट्रीटमेंट के लिए ये लॉन्च किया गया है, तो जिसमें कि 5 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन मिलता है आपको। अब चलिए बात करते हैं एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई का हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, और इसके जो चेयरपर्सन है दोस्तों वो कौन है, दिनेश कुमार खारा। ठीक है, और 7 अक्टूबर से ये अपने सीट पर हैं।
चलिए अगला सवाल है, केदार लेले हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर कस्टमर डेवलपमेंट बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो इसके जो ही इज़ करेंटली वर्किंग एज द CMD ऑफ यूनिलीवर फॉर विच कंट्री? तो ये है दोस्तों बांग्लादेश। अब जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है दोस्तों वो दो कंपनी है, हिंदुस्तान लिमिटेड थी पहले यूनिलीवर। अब जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है दोस्तों ये यूनिलीवर जो है ब्रिटिश कंपनी है, उसके सब्सिडरी है। तो अगर आप बोला जाए तो पूरी तरह से ये इंडियन कंपनी नहीं है, जबकि इसमें हिंदुस्तान का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सोप शैम्पूज जो आप डेली बेसिस पे देखते होंगे उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये आपको सिंबल वहाँ पे दिख जाएगा, तो उससे पता चलता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। तो दोस्तों ये हो गई, इनको CMD बनाया गया बांग्लादेश का जो ऑलरेडी यहाँ पे अभी कार्यरत है, और इनको बनाया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर कस्टमर डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अब हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर लें, HUL भी बोलते हैं इसको। तो इसका फाउंडेशन हुआ था दोस्तों 1933 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। की पीपल इसके कौन है? संजीव मेहता जो कि CEO हैं। अगला सवाल आता है, दो प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द 76 सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली अब्दुल्ला साहिद। यहाँ पे देखिए, चलिए क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया कि जो 76 सेशन UN जनरल असेंबली का होने वाला है उसके प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन है? अब्दुल्ला साहिद। ठीक है, हैज़ बीन अपॉइंटेड कंट्रीज डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN एम्बेसडर के नागराज नायडू एज चीफ डी कैबिनेट। ठीक है, तो हमारे जो दोस्तों के नागराज नायडू जो हैं हमारे इंडिया के UN एम्बेसडर हैं, उनको एज अ चीफ डी कैबिनेट भी नियुक्त किया गया है अब्दुल्ला साहिद के द्वारा। तो ये किसके हैं? तो यही पूछा गया था। तो ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और लेकिन ये डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपको ध्यान रखना है। अब तो ये डेप्यूटी है, लेकिन मेन रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो ये है TS मूर्ति। आप याद रखें, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। अगला सवाल आ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ OTT ग्रीवेंस रेजिडेंट बोर्ड। ठीक है, तो OTT क्या होता है दोस्तों? OTT होता है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप यानी कि ऐसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, इस तरह के हो गए। तो ओवर द टॉप जो ओवर द इंटरनेट आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मीडिया प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया। तो OTT के ग्रीवांस रिड्रेसल बोर्ड बनाया गया है, उसके बारे में पूछ रहा है कि चेयरमैन कौन है। तो ये है दोस्तों अर्जन कुमार सीकरी। पहले जो दोस्तों OTT रेगुलेशन के अंदर नहीं आता था, लेकिन अब उसको रेगुलेशन के अंदर भी लाया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे OTT का जो है दोस्तों पेनिट्रेशन बढ़ते जा रहा है, उसी तरह से यहाँ पे रेगुलेशंस भी लाए जा रहे हैं। अगला सवाल आता है, इंडिया हैज़ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच अमंग द फॉलोइंग गल्फ नेशन टू ब्रिंग बैक इंडियन डोमेस्टिक वर्कर फ्रॉम द गल्फ नेशंस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुवैत। अब चलिए थोड़े से कुवैत के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देख सकते हैं कि कुवैत जो है वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है दोस्तों? ये गल्फ नेशन है। ठीक है, इसकी जो कैपिटल सिटी है दोस्तों वो कुवैत सिटी है। तो इजी रहेगा आपके लिए याद रखना, कुवैत सिटी व सिटी लगा देना है। ठीक है, अब आते हैं गवर्नमेंट के ऊपर दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है ये क्राउन प्रिंस जो है मिस्र अल अहमद जबेर अल सबा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो कुवैती दिनार है। ठीक है, तो दिनार आप लोग याद रख सकते हैं और कुवैती आगे लग जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि प्राणा एक पोर्टेबल क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर जो कि लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, उसका दोस्तों कि आपसे पूछा जा रहा है कि N क्या है प्राणा में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नीडी है। अब इसके लिए आपको प्राणा का फुल फॉर्म जानना जरूरी हो जाएगा। तो प्राणा का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंट फॉर द नीडी एड। ठीक है, इसरो के द्वारा एक वेंटिलेटर लॉन्च किया गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसरो के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो बेंगलुरु में ये स्थित है इसरो, और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? के सिवान है। अगला सवाल आता है, होम इन द वर्ल्ड अ बुक को ऑथर्ड बाय अमर्त्य सेन। ठीक है, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर है। ही हैज़ रिसीव द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लीगन ऑफ ऑनर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो होम इन द वर्ल्ड जो है दोस्तों एक बुक आ रही है अमर्त्य सेन की। अब इनको जो है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है 2013 में। अब ये बात ध्यान रखना है कि इन्होंने विदेश में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है, लेकिन ये हैं कौन? इनके पास जो सिटीजनशिप है वो इंडियन है दोस्तों। ठीक है, और इनको इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों नोबेल प्राइज़ मिला था। देख सकते हैं कि 1998 में इनको मिला था, और भारत रत्न भी मिल चुका है इनको 1999 में। अब ऐसा देखने को बहुत बार मिला है कि कोई भी बड़ा अवार्ड मिलता है बाहर में, खासकर नोबेल प्राइज़, तो फिर उस पर्सन को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी दे दिया जाता है।
चलिए अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली अवार्ड ए वाइल्ड कार्ड एंट्री फॉर द अपकमिंग टोक्यो पारा ओलंपिक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पारा ओलंपिक्स के बारे में पूछा जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अरुणा तन्वर को यहाँ पे मिला गया है और ये टेक्वांडो में है दोस्तों, ये याद रखिएगा टेक्वांडो। अब पारा ओलंपिक्स जो होता है दोस्तों, जो फिजिकली चैलेंज पर्सन्स होते हैं उनके लिए अलग से ओलंपिक कराई जाती है, तो उनको पारा ओलंपिक्स बोलते हैं, जो कि इस बार टोक्यो में ही हो रहा है। और जो समर ओलंपिक्स है वो भी टोक्यो में 2020 में होना था दोस्तों, लेकिन कोविड के कारण 2021 में उसको कर दिया गया है। अगला सवाल है कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व किया जाता है हर एक साल 14 जून को, ठीक है। पहली बार इसे कब ऑब्जर्व किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। अगला सवाल है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20, हाउ मच परसेंटेज हैज़ रेज द फीमेल स्टूडेंट इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द पीरियड। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा सर्ज देखा गया है जो कि फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके एनरोलमेंट में हायर एजुकेशन के लिए, और वो कितने हैं 18.2% यानी 18.2%। अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात किया जाए तो 2014-15 में 14-15 में ये 24% के करीबन था, 2018-19 में इट वॉज 26.3% एंड 2019-22 में ये 27.1%। लेकिन यहाँ पे सर्ज कितने का 18% देखा गया, और ओवरऑल भी दोस्तों इसमें सर्च देखा गया है टोटल ओवरऑल स्टूडेंट का भी 11.4%, जो कि एक अच्छी बात है। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है दोस्तों, वो हैं श्री पोखरियाल यानी रमेश पोखरियाल। अगला सवाल है, बाय रिप्लेसिंग बेंजामिन नेतन्याहू नफ्ताली बेनेट हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ही टेंड्स टू बी द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। ठीक है, तो कौन से वे हैं दोस्तों, ये 38th प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, और अभी बहुत ज़्यादा इजराइल और फ़लस्तीन का जो लड़ाई चल रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में हमें जानकारी रखना। अगला सवाल है, हेनरी मरी डोंड्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ही सर्व्ड एज फॉर्मर डैश मिनिस्टर ऑफ। तो ये होगा दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर। आप देख पाते हैं इनका फोटो यहाँ पे है, और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हेनरी मैरी डोंड्रा, ठीक है, आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये पूछा जा सकता है। तो हेनरी मैरी डोंड्रा आपको ये याद रखना है। अब जो दोस्तों सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, इसकी जो कैपिटल है वो है बैंगुई, जिसका फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल आता है, इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है कि 605 बिलियन, एक्चुअली ये 608 बिलियन रीच कर चुका है दोस्तों, एंड बिकम द 4th लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो दोस्तों करीबन करीबन ये रसिया के बराबर में आ चुका है, बल्कि अब तो रसिया को ये दोस्तों ओवरटेक भी कर चुका है, क्योंकि हमारा जो 608 बिलियन जो है फॉरेन रिजर्व हो चुका है, ठीक है। और देखा गया दोस्तों जब से शक्तिकांता दास जो हमारे आरबीआई गवर्नर बने हैं, तब से इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि दोस्तों टॉप में कौन है, तो टॉप में है चाइना, और यूएसए का नाम यहाँ पे कहीं भी नहीं है, जो कि ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि अरे टॉप 3 में होगा चाइना होगा, यूएसए होगा, फ्रांस होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर 1 ऑब्वियसली चाइना है, जिसका जो फॉरेन रिजर्व है दोस्तों वो 3 ट्रिलियन के बराबर है। उसके बाद आता है आपका जापान, उसके बाद आता है स्विट्ज़रलैंड, और उसके बाद आता है इंडिया, और उसके बाद आता है रसिया। तो जब 6.4 था दोस्तों, 604 बिलियन था, तभी रसिया के साथ वो बराबरी पे था, लेकिन अब जो है दोस्तों वो उससे ऊपर चला गया है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा फॉरेन रिजर्व जो है इंडिया का बढ़ रहा है, और आशा करते हैं कि और टॉप में इंडिया आएगा। अगला सवाल है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है ड्रोन डिलीवरीज के लिए, मेडिकल सप्लाईज के लिए रिमोट एरियाज़ में इंडिया के, जो कि फ्लिपकार्ट के द्वारा किया गया। तो ये किस स्टेट में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना में किया गया है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों, क्योंकि बहुत जो दूर दराज के इलाके होते हैं वहाँ पे डिलीवरी सिस्टम नहीं रहती है, इस तरह से यहाँ पे मेडिसिन को पहुँचाया जाएगा। अब फ्लिपकार्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी, आपको ऑलरेडी पता ही होगा, जो कि 2007 में लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और किसके द्वारा किया गया था? 2 फाउंडर सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, जो कि ऑलरेडी अभी फ्लिपकार्ट लगभग छोड़ चुके हैं। इसके जो CEO हैं वो हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। और आपको बता दिया जाए कि वॉलमार्ट के द्वारा दोस्तों इसको 77% जो है वो एक्वायर ऑलरेडी किया जा चुका है। तो आप बोल सकते हो कि पूरी तरह से ये इंडियन कंपनी अब नहीं रहा है, ऑल दो ये सब इंडिया में ही करता है।
अब और एक और बात करते हैं हम लोग तेलंगाना की। तो तेलंगाना का फॉर्मेशन दोस्तों 2 जून 2014 को हुआ था, जिसको तेलंगाना डे भी मनाया जाता है। तो इसके लिए आपको डे भी आपको याद रखना है कि तेलंगाना डे 2 जून को मनाया जाता है। इसकी लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल कौन से होता है? तो हैदराबाद है। अब इसके गवर्नर जो हैं वो हैं तामिलसाई सौंदरराजन, और चीफ मिनिस्टर कौन है? केसी राव, यानी कि के चंद्रशेखर राव। ठीक है, अब यहाँ मैप में देख लेते हैं कि लोकेशन ऑफ तेलंगाना ये रहा जो रेड में है। ठीक है, तो इसका कोई भी कोस्टल रीजन नहीं रहा है दोस्तों, आप ये याद ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आता है, आनंद मोहन बजाज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द बोर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किया गया है दोस्तों सेबी के लिए, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों इसका फॉर्मेशन हुआ था 1992 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। और इसके जो चेयरपर्सन है दोस्तों वो कौन है? वो है अजय त्यागी, जिनका फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, और काफ़ी लंबे टर्म से ये एज अ चेयरपर्सन काम कर रहे हैं। अगला सवाल है, अ फर्स्ट वुमेन एंड सेंट्रल अमेरिकन रेबेका ग्रीन्सपैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? UNCTAD, यानी यूनेक्टेड इसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो चलिए एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। पहले यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि UNCTAD का फुल फॉर्म ये होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखना है। इसका फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों 30 दिसंबर 1964 को। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इसकी हेड जो है दोस्तों वो रेबेका ग्रिप्सन है, जो कि अभी मैंने ऑलरेडी बताया। अब ये है दोस्तों कोस्टा रिका से। तो चलिए थोड़ा सा जानकारी हम कोस्टा रिका के बारे में भी ले लेते हैं। तो देख सकते हैं मैप में कोस्टा रिका जो छोटा सा कंट्री है यहाँ पर, और इसकी जो कैपिटल है दोस्तों वो सैन जोज है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? कार्लोस अल्वाराडो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती हैं, आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, नागराज अडिगा हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन द इंटरनेशनल एसोसिएशन अल्ट्रा रनर्स काउंसिल। ठीक है, तो एक अल्ट्रा रनर्स काउंसिल जो होती है दोस्तों, जैसे कि 42.5 किलोमीटर का मैराथन होता है, लेकिन अल्ट्रा रनर्स या अल्ट्रा रनिंग जो होती है इससे भी लंबी दूरी के लिए जो होता है उसको अल्ट्रा रनर्स या अल्ट्रा रनिंग कहा जाता है। तो इसकी एक काउंसिल है इंटरनेशनल की, उसमें नागराज अडिगा को शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, तो किस रीजन के लिए किया गया है? तो ये एशिया ओसेनिया के लिए। अगला सवाल है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अवार्डेड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ग्रीन चैंपियन टू KL डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द स्वच्छ भारत इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी किस स्टेट में आपको बताना है? तो इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है, जैसे कि KL डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, यानी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में होने वाले हैं, इसलिए इन्होंने अपना डीम्ड यहाँ पे शामिल कर लिया है। अब दोस्तों स्वच्छ भारत इनिशिएटिव के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ग्रीन चैंपियन जो है बनाया गया था, जिसमें के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनको शामिल किया जाता है, और फिर उनको ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट कराती है। बारबोरा क्रेसिकोवा, जिन्होंने वोमेन सिंगल टाइटल जीता है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का, तो वो किस कंट्री से हैं? तो वो हैं दोस्तों चेक रिपब्लिक। आपने एक वर्ड सुना होगा बहुत ज़्यादा मजाकिया वे में बोला जाता है, चेकोस्लोवाकिया। तो चेकोस्लोवाकिया जो दोस्तों एक कंट्री था जो कि 2 कंट्री में बदल चुका है, जिसका एक नाम है चेक रिपब्लिक और दूसरा नाम है स्लोवाकिया। तो वो वहाँ से आती है। फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है, और नोवाक जोकोविक ने दोस्तों मेंस टाइटल जीता हुआ है, और फीमेल मैंने आपको बता दिया बारबोरा ने जीता हुआ है टेनिस टूर्नामेंट। अब थोड़ा हम लोग दोस्तों यहाँ पे फ्रेंच ओपन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो फ्रेंच ओपन एक ग्रैंड स्लैम है दोस्तों, वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम है, फाउंडेड इन 1891, यानी कि काफ़ी पुराना है। इसका जो लोकेशन है ऑब्वियसली फ्रेंच ओपन है तो फ्रांस में ही होता होगा, पेरिस में होता है ये। अब एक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि दोस्तों ये कौन से सरफेस पे खेला जाता है। तो पहले दोस्तों ये खेला जाता था सैंड पे, लेकिन अब क्ले में खेला जाता है। और सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो वो जीता है राफेल नडाल में, जिनको कि क्ले का राजा भी कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, 25 क्वेश्चन थे इस वीक के। और अगर आप चाहते हैं कि और भी इस वीक से मैं क्वेश्चन लाऊं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका जैसा भी रिस्पांस रहेगा और जिस तरह का भी रिव्यू है, सजेशन आप मुझे दीजिए। अगर बेटर करना है मुझे तो मैं करूँगा, आप मुझे बताइए। और दूसरा पार्ट इसका लाना है या नहीं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर इसका PDF भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको PDF डाल दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है शुभम, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीक। थैंक यू।